यस, इसके बाद यूरोप की बात कर रहे थे कि नॉट एवरी वन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, कि यूरोप में सभी लोग जो थे वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी पूरी तरीके से बदलाव नहीं चाहते थे। रिस्पॉन्स वेरीड फ्रॉम दोज हु आर एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस आर वाज नेसेसरी बट विच अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु आर वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। कैसे थे रिस्पॉन्स जो थे वेरीड थे, अलग अलग रिस्पॉन्स मिल रहे थे। कुछ ऐसे थे कि जो ये कह रहे थे कि जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे होने चाहिए, ग्रेजुअल शिफ्ट में होने चाहिए, और कुछ ऐसे थे जो सोसाइटी चाहते थे रीस्ट्रक्चर हो जाए रेडिकली। ओके, देन सम वर द कंजर्वेटिव, अदर वर द लिबरल्स और रेडिकल्स। अभी देखो बेटा, तीन शब्द नए आए हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स। ये लोग कौन थे? क्या ये पर्सन के नाम है या फिर ये इमोशन है या फीलिंग है? ये अभी आगे पढ़ाया जाएगा। ओके, तो रेडिकल्स और कंजर्वेटिव लिबरल्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके 9th में भी है, 10th में भी आते हैं सेल्स। तो व्हाट डिड दीज टर्म रियली मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, कि बता रहे ये जो वर्ड दिए गए हैं कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स, इनका मतलब क्या हुआ उस टाइम, क्या मतलब होता था इनका। व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड ऑफ द पॉलिटिक्स एंड व्हाट काइंड देम टुगेदर, कि ये लोग जो थे वो किस टाइप की पॉलिटिक्स चाहते थे और क्या चीज़ इनको एक साथ लेके आती थी, क्या चीज़ जोड़ती थी। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन्स द सेम थिंग्स इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल टाइम। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये जो टर्म्स दिए गए कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स, इनका मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता था। ओके, अब देखते हैं, वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज। कि हम लोग थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं सोसाइटी में 19th सेंचुरी में और उसका क्या असर पड़ा है। देन वी विल फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट इन विच दैट वाज अटेम्प्ट द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, कि फिर इसके बाद हम कुछ हिस्टोरिकल इवेंट यानी कुछ ऐसे पहलुओं पे फोकस करेंगे जिन्होंने सोसाइटी को बदल के रख दिया, ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। थ्रू द रेवोल्यूशंस इन द रशिया, सोशलिज्म बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू सेव सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। कि इन्हीं रेवोल्यूशन की वजह से जो सोशलिज्म था, जो सोशलिज्म का जो आइडिया था, उसकी वजह से जो रूस है वो पूरी तरीके से कैसे बदल गया, पावरफुल हुआ, कब? 19th सेंचुरी में। ये तो मतलब एक प्रकार का जो मैंने अभी पढ़ाया है, एक इस लेसन को ब्रीफली समझाता है। अब टॉपिक जो है, मेन टॉपिक अब शुरू हो रहे हैं। इसमें दे रहे हैं लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स। अब पहले तो कि ये टर्म्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझने चाहिए और इजी भी हैं और इनको आपको हमेशा याद भी रखना पड़ेगा। तो क्या है इनका मीन्स, कि देखते हैं। लिबरल्स का मीन्स देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक द चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। एक ग्रुप बताया गया है जो सोसाइटी में बदलाव चाहता था। वो ग्रुप कौन सा बताया गया? लिबरल बताया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि लिबरल लोग कौन थे। लिबरल कोई एक पर्सन नहीं है, कोई इंसान का नाम नहीं होता था। ये एक फीलिंग होती थी, एक सेंस होता था कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। जैसे 3 लोग हैं, वो सोसाइटी को किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए कहते हैं कि अरे सब बेकार है, सब ऐसा वैसा होना चाहिए। कुछ ये सोचते हैं कि सोसाइटी आज़ाद होनी चाहिए, सभी लोग इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे लोग थे लिबरल। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। लिबरल्स क्या चाहते थे? एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पर सभी धर्मों को माना जाए, सभी धर्मों को एक साथ ट्रीट किया जाए, सभी धर्म एक जैसे हो। We should remember that this time the European state usually discriminated in the favor of religion or another. Britain favored the Church of England, Austria, Spain favored and Catholic Church. कि इस टाइम क्या था, लोग जो थे डीपली बहुत डिवाइडेड थे धर्म को लेकर उस टाइम, है ना, और एक दूसरे के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे, बहुत व्यवहार खराब करते थे। जैसे कि ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ब्रिटेन कौन सी चर्च मानता था? इंग्लैंड की। और वहीं ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ये लोग कैथोलिक चर्च को मानते थे। कैथोलिक भी एक धर्म ही होता है, ईसाई का धर्म होता है। कैथोलिक भी ईसाई होते हैं और प्रोटेस्टेंट भी ईसाई होते हैं, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग लोग जो थे डिवाइडेड थे।
लिबरल आल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स क्या थे, वो जो डायनेस्टिक रूलर्स थे उनके पास बहुत पावर होती थी, वो कुछ भी कर सकते थे, अनकंट्रोल पावर होती थी, वो उसके खिलाफ भी थे। डायनेस्टिक रूलर मतलब राजा महाराजा नहीं होते हैं, उनका लड़का राज कर रहा है या फिर राजा जिसको राजा बनाना चाहे वो रूलर्स होते हैं। तो हमारे जो लिबरल्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा उनके अगेंस्ट रहा करते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड टू राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो क्या चाहते थे कि जो लोग वो इंडिविजुअल राइट्स चाहते थे कि लोगों के पास खुद के राइट्स हों, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। लिबरल्स ये चाहते थे। दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव पार्लियामेंट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द लॉस इंटरप्रेटेड बाय द वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स ऑफ ऑफिशियल। ये लोग क्या चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो, जो सरकार हो, वो पार्लियामेंट की सरकार हो और उसके जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड हों, मतलब चुने हुए हों जनता के द्वारा, और एक लॉ बनाने वाली, कानून बनाने वाली एक वेल ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए, जैसे अपने जज वगैरह होते हैं, जो कि पूरी तरीके से फ्री हो, किसी रूलर का उस पर हक ना चलता हो। मतलब कह सकते हैं कि कुछ डेमोक्रेटिक जैसी वो गवर्नमेंट चाहते थे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, चूज़ होके आई हो, एक जुडिशरी हो, वेल ट्रेंड जुडिशरी हो, जिस पे कोई भी राजा का अधिकार ना हो, फ्री हो। ठीक है, ये सब लिबरल चाहते थे। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट। लेकिन कुल मिला के वो डेमोक्रेट नहीं थे। चाहते तो थे वो कि सब लग तो रहा है कि सब डेमोक्रेसी जैसा है, लेकिन डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये लोकतांत्रिक नहीं थे। क्यों? कि दे डिडंट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। ये लोग डेमोक्रेट क्यों नहीं कहलाते थे? क्योंकि ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि सभी लोग, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती क्या है कि जहाँ पर सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार हो। सभी का मतलब यहाँ पे एडल्ट, मेल और फीमेल, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार हो। लेकिन लिबरल लोग सभी लोगों का वोट डालने का अधिकार में नहीं थे, उनके पक्ष में नहीं थे। दे फेल्ड, उनको किसके पक्ष, वो क्या मानते थे, क्या उनको लगता है कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी मैनली शुड हैव द वोट, कि ऐसे आदमी वोट डाल सकते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो, उन्हीं के पास वोटिंग राइट हो। दे आल्सो डिडंट वांट टू वोट फॉर विमेन। वो विमेन के लिए भी वोट नहीं चाहते थे कि विमेन को वोटिंग राइट नहीं होने चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे इसमें लिबरल्स के बारे में कि लिबरल्स कौन थे। कहने को तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसा ही सरकार चाहते थे, लेकिन ये पूरी तरीके से डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था कि केवल जो लोग वोट डालते हैं उनको ही, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको ही वोट डालने का राइट हो, विमेन के पास राइट ना हो। तो इसी वजह से ये टोटली डेमोक्रेट्स नहीं थे। ठीक है, इसके बाद हमारा आप दूसरा देखते हैं रेडिकल्स के बारे में। In contrast, radical wanted a nation in which government was based on the majority of the country's population. रेडिकल क्या चाहते थे? रेडिकल ये चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो कि कंट्री के पॉपुलेशन के द्वारा चुनी हुई हो। मतलब जैसे कि किसी कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं और 80 लोग जो है वो एक रिलीजन के बिलीव करते हैं, मान लो रिलीजन ए है, और 20 जो है वो रिलीजन बी है, धर्म अलग अलग हैं। तो रेडिकल्स का मानना था जो संख्या में ज़्यादा हैं उसी को चूज़ किया जाए गवर्नमेंट चलाने के लिए, ये मानते थे रेडिकल्स। ओके, मैनी सपोर्ट वीमेंस सफ्रिगेटी मूवमेंट। इनमें से बहुत सारे रेडिकल ऐसे थे जो कि क्या चाहते थे कि जो सफ्रिगेटी मूवमेंट है, मतलब जो वोटिंग राइट है वो विमेंस के लिए भी होना चाहिए, कि विमेन को भी वोट डालना देना चाहिए। अनलाइक लिबरल्स, दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंड ओनर्स, वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स। बता रहे हैं कि लिबरल के ऐसे नहीं थे, लेकिन लिबरल के अगेंस्ट ये लोग क्या चाहते थे कि जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं, जितने भी लैंड ओनर्स हैं, इनको जो शुरुआत से बचपन से प्रिविलेजेस मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, ये बंद होनी चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हालांकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे कि हाँ मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो राजा महाराजा ले सकता था, ये इसके अगेंस्ट नहीं थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके पास रहना चाहिए, बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू। बता रहे हैं कि हालांकि अब मेरे पास
मान लो कि एक मकान है और एक 2-3 बीघा ज़मीन खेती बाड़ी है, तो लिबरल जो क्या नाम रेडिकल्स थे वो मेरे अगेंस्ट नहीं थे। लेकिन किसी के पास मान लो कि 4-5 मकान हैं, बंगले हैं, उसके पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा सैकड़ों एकड़ ज़मीन भी पड़ी है, तो वो इसके अगेंस्ट थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेकिन जो एकदम एक सारी प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन किन्हीं कुछ हाथों में हो, ये बात सही नहीं है, तो वो इसके अगेंस्ट थे। ये बात हो गई हमारे रेडिकल्स की। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव देखो कौन थे, ध्यान रखना कि कंजर्वेटिव, रेडिकल्स और लिबरल्स ये एक प्रकार के आइडिया हैं, लोगों के विचार हैं सोसाइटी के लिए, कोई इंसान नहीं है। कंजर्वेटिव अपोज द रेडिकल्स एंड लिबरल। कंजर्वेटिव पीपल्स क्या होते थे, वो तो दोनों के अपोज थे, रेडिकल्स के भी और लिबरल्स की, मतलब ये दोनों के खिलाफ थे कंजर्वेटिव लोग। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, however, even conservative had opened their minds in the need for change। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव का थोड़ा दिमाग चला कि हाँ, उन्होंने सोचा कि हाँ थोड़ा बदलाव होना चाहिए। लेकिन अर्लियर इन द 19th सेंचुरी कंजर्वेटिव हैड बीन ग्रेट जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। मतलब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई तब उनको लगा कि हाँ कुछ सोसाइटी बदलनी चाहिए, लेकिन 18th सेंचुरी तक ये लोग सोसाइटी बदलने के बहुत खिलाफ थे, चाहते नहीं थे कि सोसाइटी बदले, मतलब जैसी चली आ रही है वैसे चलती रहे, राजा महाराजा चलते रहे, मतलब पुरानी परंपराएं चलती रहें, ये सब क्या थे, कंजर्वेटिव चाहते थे। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनवाइटेबल बट बिलीव दैट पास्ट हैड बी टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड द ब्राउड अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। 19th सेंचुरी तक आते आते उन्होंने इस चीज़ के लिए तो हमें भर दी कि हाँ सोसाइटी में खुद बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन बहुत धीमे धीमे हमें अपने पास्ट को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सोसाइटी जो है बदले, लेकिन अ स्लो प्रोसेस, धीमे धीमे बदले सोसाइटी। तो ये थे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव पीपल्स तो हम लोगों के यहाँ नॉर्मल मिल जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि घर में जितने भी बूढ़े बाड़े लोग होते हैं वो आज भी देखो लड़कियों से कहते हैं कि घर पे चूल्हा चौका किया करो, खाना आना बनाया करो, दूसरे घर जाना है, ये है वो है। तो हम लोग आज भी देखते हैं कंजर्वेटिव पीपल्स आज भी बड़े भरे पड़े हैं। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे कंजर्वेटिव जो आज भी कास्ट को मानते होंगे कि हाँ ये ऊंची जात का है, नीची जात का है। ये माइंड के थॉट होते हैं और कुछ नहीं, सोच होती है अपनी अपनी। बात करें सच डिफरेंसेस आइडिया अबाउट अ सोशल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल द फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बता रहे हैं कि इस तरह के जो सोशल चेंजेस क्लैशेस हो रहे थे कि लिबरल कुछ चाहते थे, कंजर्वेटिव कुछ और चाहते थे, है ना, रेडिकल कुछ और चाहते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनमें क्लैश हो रहा था, एक दूसरे से ये आइडिया टकरा रहे थे। और कहीं ना कहीं जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, विद्रोह हुआ था, कहीं ना कहीं रूस में भी ऐसा ही कुछ होता नज़र आ रहा था। द वेरियस स्टेप एट रेवोल्यूशन एंड द नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ द पॉलिटिकल टेंडेंसीज। बता रहे हैं कि वेरियस जो रेवोल्यूशन हुई, तरह तरह की रेवोल्यूशन हुई, बदलाव करने की कोशिश की गई, जिससे साफ समझ में आ चुका था कि अब जो था, अब एक नया दौर शुरू होने वाला था जिसमें एक नई पॉलिटिकल टेंडेंसी, मतलब नए तरीके से अब जो लोग राजनीति करना चाहते थे।